Hello everyone, how are you? So we are going to start our seventh about the seventh chakra is about the crown chakra. So hopefully आप सभी बहुत बढ़िया होंगे. राधे राधे जी. uh, तो अभी तक हम लोगों ने समझे हैं हमारे 6 चक्र. इसको समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज पंगा पड़ सकता है और इसके नाम के ऊपर बहुत सारी गलत चीजें भी हो रही हैं और गलत रिजल्ट भी आए हैं. और देखते हैं वो गलत रिजल्ट कौन से हैं, क्यों हमें इन चीजों को जो समझना वो जरूरी है. तो अगर मैं बात करती हूं आज क्राउन चक्रा के बारे में, जिसे हम सहस्त्रार चक्रा भी बोलते हैं. अगर आप थोड़ा लिखना चाहते हो तो इसको आप लिख भी सकते हो, क्राउन चक्रा. तो सबसे पहले तो अगर सिंपली समझते हैं, क्राउन मुकुट, देवी देवताओं के, राजे महाराजाओं के हमने सिर के ऊपर देखा है. और क्राउन हमें जोड़ता भी है और तोड़ता भी है. जिसके पास क्राउन है उसकी यारी बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ है, उसके सारे काम चुटकियों में हो जाते हैं. इसको थोड़ा दिमाग से समझो. और अगर किसी का क्राउन गिर गया तो फिर सभी उसके दुश्मन भी हो जाते हैं, या फिर बोल दो कि फिर वो ऐसे भटकता रहता है. और दूसरी साइड हम ये भी बोल सकते हैं कि क्राउन के पीछे झगड़े भी बहुत होते हैं. मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए झगड़े बहुत होते हैं. तो जो क्राउन है वो हमारी भौतिक वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है. एक्चुअल में मैं बताऊंगी कि कैसे, अगर हमने आज वाली क्लास को समझ लिया तो आपकी लाइफ में जितनी भी आपको चिंताएं हैं, जो भी आप अपनी बॉडी में दर्द लेके बैठे हो, और अगर स्पेशली अगर किसी के व्हाइट पैचेस है ना, आई डोंट नो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वो जो सफेद सफेद फ्लैरी, फ्लैरी बोलते हैं उसको हिंदी में, है ना. तो व्हाइट पैचेस है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास. क्योंकि क्राउन चक्रा जो है वो हमें किससे कनेक्ट करता है. क्राउन चक्रा हमारी काया से कनेक्टेड है. काया मतलब जो फर्स्ट लेयर ऑफ माय बॉडी मींस स्किन. ये किसके साथ कनेक्टेड है, मेरे स्किन के साथ कनेक्टेड है. और इसकी कितनी पेटल्स होती, मतलब इसका जो सिंबल है वो आप देखोगे, कमल का फूल है. ठीक है. और वो कमल का फूल ऐसे नहीं है, मेरी तरफ देखो, वो ऐसे है, उल्टा. कमल के फूल की कितनी पंखड़ियां हैं, 1000 पंखड़ियां हैं, 1000. तो पावर भी बहुत ज्यादा है. होता कहां पे है, टॉप ऑफ आवर हेड, यहां से. ठीक है जी. ठीक है जी. और ये अगर आप बोलोगे शिवानी एलिमेंट, बियॉन्ड द एलिमेंट्स, बियॉन्ड द एलिमेंट. इसका कोई थर्ड आई का था लाइट, और नीचे 5 तत्व थे हमारे, ये लाइट हो गया, ये दिस इज बियॉन्ड द एलिमेंट. ठीक है जी. अब इसको आप कहीं पे भी सर्च करोगे, कहीं पे भी पढ़ोगे, कब ब्लॉक है जी, कब खुला है, मुझे लगता है, मुझे समझने के बाद ये लगा सब बकवास है. इसको, इस चक्रा को अरे, एक कमल का फूल है जो उल्टा है. सहस्त्रार चक्रा को खोलना है, क्या बोलते हैं, सहस्त्रार. आपका क्राउन चक्रा खुला है तो ओशो सदगुरु से किसी ने क्वेश्चन पूछा, क्या आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट है. तो तो सदगुरु ने जवाब दिया, अगर मेरा क्राउन चक्र एक्टिवेट होता तो मैं होता ही ना. बियॉन्ड एवरीथिंग, बियॉन्ड मतलब फिर जैसे बोल देते ना, एक ही हो गए, फिर लुप्त हो गए, फिर मेरे पास शब्द नहीं आ रहे हैं. मतलब फिर जैसे बोलते ना समाधि हो गई, कि फिर वो एक ही हो गया. तो अगर आपके मन में किसी तरह का कोई भी वहम है कि मुझे मेरा क्राउन चक्रा एक्टिवेट करना है, उसको खोलना है, उसको अलग अलग जो भी नाम है, ये मेरा ब्लॉक्ड है, फलाना धमकाना, तो आप ये लगा लो कि क्राउन चक्रा जब तक ऐसे है तब तक आप भौतिक वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक चीजों को एंजॉय कर पाओगे. जिस दिन ये ऐसे हो गया, फिर छू, फिर ये मान लो, लेट्स सपोज करो कि मेरा थर्ड आई तक एक्टिवेट है, सब बढ़िया चल रहा है यहां तक. आप बोलोगे शिवानी क्राउन क्यों नहीं किया, फिर मैं सामने ही नहीं होंगी. समझ आया एग्जांपल देखे, फिर मैं होंगी ही नहीं, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक से परे है. तो मतलब ये तो मटेरियलिस्टिक ही होगी ना मेरी बॉडी, तो इससे परे है, तो मतलब फिर समाधि. इससे समझने से पहले मुझे ये चीज समझ लेनी चाहिए
कि मुझे जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, मेरे जो भी सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स हैं, XYZ जो कॉन्शियसनेस है, जो जो मेरी मैनिफेस्टेशंस है, मुझे जो भी चीजें चाहिए वो मुझे यहां से मिल तो रही हैं थर्ड आई से। जितने भी मैंने हम लोगों ने कल देखा था कि जो भी तंत्र मंत्र या जितनी भी सिद्धियां लोग लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, यहीं से। वो यहां से सिद्धि लेते हैं और शेक किसको करते हैं। अब मान लो मैंने आपको एक फूल दिया है, मेरे पास अभी यहाँ पे कुछ पड़ा नहीं है, तो मेरे पास एक फूल है, लेट्स सपोज करो, अगर मैं उसको झाड़ूंगी तो उसमें से कुछ टपकेगा ना, कुछ तो गिरेगा ना उसमें से, और वो आपको सब कुछ प्रदान कर देगा, सब कुछ दे देगा। अब आने वाली जो क्लास होगी, मतलब आज की जो क्लास है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के बाद बहुत सारे लोगों को जो परेशानी है लाइफ में, पैसे के रिगार्डिंग चीजें फंसी हुई हैं, हेल्थ वेल्थ करियर रिलेशनशिप, आप कहीं पे भी फंसे हुए हो, तो आज के बाद आपको उसका सोल्यूशन मिल गया। हाँ, मैंने कल भी एक बात की थी, अगर आप चाहते हो कि कोई भी ऐसा इंसान है जिसको पैसे की परेशानी है, जिसको अपने करियर में परेशानी है, ये जिसको लाइफ में कोई मोटिव नहीं मिल रहा, दीज आर कंप्लीटली फ्री क्लासेस। और इसमें मोर देन इनफ ज्ञान है आप लोगों के लिए कि आप एक अच्छे हीलर बन सकते हो। ठीक है, तो आप अगर आपको लगता है या आपको लगता है कि मैं हीलर बनना चाहती हूँ यार, मेरा इसमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंटिन्यू आ रहे हैं, जैसे खुशबू जी, जसविंदर जी, परविंदर जी, श्रेया जी, ठीक है, प्रागना जी, और भी कई सारे लोग हैं जो कंटिन्यू आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को इन बच्चों की शक्लें याद है, मुझे पता है ये दिल्ली आते हैं, जैसे नवप्रीत हो गई है ना, तो ये क्या है तो किसी को ये ना लगे ना मैंने नाम नहीं लिया उनका कि हम भी आते हैं, आपने नाम नहीं लिया, लाइक सो मैनी है ना। अगर आप देखोगे जब भी मैं वीडियो डालती हूँ, 100 150 प्लस जो व्यू, मतलब इतने लोग, 100 150 लोग जो हैं इसको देख रहे हैं। आपने क्या करना है, इसको अगर आपको लगता है ना, जैसे मैं क्या करती हूँ, मेरा भाई कुछ नहीं करता है ना, तो मुझे क्या होता है, मम्मी बोलती है ये कुछ नहीं करता, मैं उन्हें क्या ना करो, तो मैं क्या बोलती हूँ उसको, तू ये वो मेरे वाला है, मैं उसको सिखाती रहती हूँ कि ये सीख ले, ये कर ले, ये पढ़ ले। बाकी देखो सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, हम किसी को धक्के से नहीं बोल सकते, लेकिन हम किसी को अंधविश्वास से, पखंडवाद से, और फालतू के सुपरस्टिशियस जो चीजें लोगों ने फैलाई हुई हैं उससे हम बच सकते हैं। नेचुरली हीलर कौन है, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली हमको खुद को हील कर रही है ना। मदर अर्थ क्या है, हमें हील कर रही है ना, तो एक हीलर ऑलरेडी सबके अंदर है। खुद को कौन प्यार नहीं करना चाहता, खुद को कौन हील नहीं करना चाहता। अगर आपके यहाँ पे एक कट लग जाए, आप कुछ मत करो उसको, कुछ भी मत करो, वो खून अपने आप बंद हो जाएगा, आपकी बॉडी के पास हीलिंग पावर है, वो उसको हील कर देगी। मतलब आपके अंदर ऑलरेडी यूनिवर्स ने एक ऐसा सिस्टम डाला हुआ है जो जो एक अंदर आपके पर्सनैलिटी एक ऐसी भी है जो हीलर है। आपने देखा कई बार हमारी दादियां परदादियां होती हैं, है ना, या फिर मम्मी होती हैं जब, है ना, तो वो बोलती हैं अब मेरे को बुखार आ गया ना, बुखार नहीं उतर रहा, सपोज करो उस टाइम पे दवाइयां नहीं थी, तो वो क्या करते थे, वो ठंडी पट्टी, इसके कोई बात नहीं ठंडी पट्टी लगा देते, वो डॉक्टर को थोड़ी, हीलर सबके अंदर है, इसको बोल नहीं देते, पुराने दादी नानी के टोटके से बता देते हैं, रेमेडी से बता देते हैं, है ना, ये कर ले, जुकाम लग गया तो बेसन को भून के खा लो, ऐसे कर लो। तो वो जो हीलर है वो तो सबके अंदर ही बैठे हैं, लेकिन आज जो आपको ज्ञान मिलने वाला है वो उन सबसे परे है। तो अगर आप चाहते हो किसी की हेल्प करना, अगर आप चाहते हो एक अच्छे हीलर बनना, आज की क्लास भी इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस क्लासेस के साथ, इन कोर्सेज के साथ जोड़ो। स्पेशली मैं बोलूंगी लेडीज को जोड़ो, स्पेशली अपनी मम्मी को जोड़ो, अपनी दादी को, क्योंकि इतनी मैं टफ लैंग्वेज नहीं यूज करती हूँ कि दादी को नहीं समझ आएगा, हिंदी बोलती हूँ नॉर्मली समझ आएगा। ठीक है, अपनी बुआ को भेजो, जो आपकी फ्रेंड है, अगर आपको लगता है आपके फादर को इंटरेस्ट है, किसी भाई को इंटरेस्ट है, तो भेजो, आपको नहीं पता। एंड मुझे ये लगता है कि अगर कोई हीलर बन जाता है फिर उसको पैसे की परवाह करने की जरूरत नहीं होती, यूनिवर्स खुद देता है। और मेरे को इसमें कुछ ज्यादा एलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी आंख आंख खुली में भी अगर इमेजिन करो, पता, ध्यान लगाओगे ना तो पता चल जाएगा। जितने भी बैठे हैं ना, जो भी ध्यान करते हैं, भगवान को मानते हैं, जो भी हीलर है, बहुत बढ़िया चल रहा है, भगवान सबकी देख रेख कर रहा है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने अपने चक्रों चक्रों के ऊपर
काम कर लिया तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम न्यूट्रल हो जाएंगे, भगवान अपने आप देता रहेगा। अब कीड़े मकोड़े या बाकी चीजें जो भी हैं, क्या ये कमा के लेके आते हैं पैसे और फिर करेंसी से ये कुछ खरीदते हैं? नहीं, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स इनकी केयर कर रहा है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ही गरीब परिवार में पैदा होते हैं, क्या फिर वो बेचारे मतलब एक अच्छे बच्चे नहीं बन पाते? क्या फिर वो भूखे मर जाते हैं? नहीं, उनकी भी परवरिश हो रही है, जिसकी जितनी जैसे लिखी है। भगवान तो पेड़ पौधों में बैठे हुए जीव जंतुओं को, जो बिल्कुल हाई हीट के ऊपर हाई टेम्परेचर में और बहुत ही ठंडे टेम्परेचर में जो जीव जंतु, अगर उनका पालन पोषण वो इतने अच्छे तरीके से कर रहा है, तो हम क्यों टेंशन लेके बैठे हुए हैं? और आपकी प्रॉब्लम पता क्या, कि मुझे करना है, मैं तो कर ही रही हूं, मुझे पता है, यही प्रॉब्लम है ना। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। तो भगवान क्या बोलता है, तू कर ले, फिर कर तू कर रही है, फिर मैं क्यों टेंशन लूं? माँ बाप ना, जो बच्चा नालायक होता है उसकी टेंशन ज्यादा ले, यार ये सारा दिन खेलता रहता है, इसको पढ़ाई की टेंशन नहीं है। उनको इस चीज के ऊपर ज्यादा टेंशन होती है, उस बच्चे के ऊपर जो बच्चा कुछ नहीं करता। इसको सेटल करना है, ये तो पढ़ लेगी, ये तो इंटेलिजेंट है, इसकी नहीं हमें फिक्र, हमें इसकी फिक्र है। तो जो कुछ नहीं करता, जो बेला, उसको पता है फिक्र करने वाले बैठे हैं यार। उस बच्चे को ना समझ आ जाती है कि मेरे मम्मी पापा अपने आप करवा देंगे। फिर उनके पेपर भी नहीं ना क्लियर होते, तो वो मम्मी पापा किसी को पैसे पूसे देख के भी क्या करते हैं, यार हमारे बच्चे का ना पेपर क्लियर करवा। सारे जुगाड़ उसके लिए होते जाएंगे। और जो बहुत ज्यादा है ना, कि हाय मैं पढ़ रही हूँ, हाय मैं मेहनत कर रही हूँ, हाय मैं फलाना कर रही हूँ, मैं ढिमकाना कर रही हूँ, आप देखोगे वो आपको रोते कुरलाते मिलेंगे, वो मेहनत करते हुए ही मिलेंगे आपको, मेहनत ही करते हुए मिलेंगे। और जो आराम से बैठे ना, जिसको छोड़ने की आदत है, यार अपने आप हो जाएगा, अब हो तो रहा है, कोई बात नहीं, मैंने टेंशन लेनी, आप देखो उसका सब कुछ ऑटोमेटिकली होता रहेगा। हल्का है, भारा नहीं है, ईगो नहीं है, जिद नहीं है, पता है हो जाएगा, मैं नहीं। बच्चा देखा, बच्चा कैसा, हमने अपने अंदर का बच्चा मार दिया। बच्चा कैसा है, उसको नहीं पता कि बाई साइड करवट लेके सोनी है, कि दाई साइड करवट लेके सोनी है, कि सीधा सोना है, कि पैरों पे 15 मिनट पहले मालिश करके सोनी है, कि बाल को ऐसे करके सोना, उसको नहीं पता। उसकी बॉडी ने बोला नींद आ रही है, उसने कहीं पे भी पड़ जाना है। उसको पता चला मुझे भूख आ रही है, उसने ये नहीं बोलना कि मम्मी आलू खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा, उसने खा लेना है। और आप देखो वो मोटा मोटा कुछ नहीं होता, आराम से बच्चे खेल रहे फुल। हाँ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन आजकल के बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होगी, पहले वाले बच्चे देखो, मतलब जो मेरी जनरेशन के यहाँ पे बैठे हैं, आज से 10 साल वाली पहले वाली जनरेशन देखो, 15 साल वाली, तो आपको ठीक ठाक मिलेंगे सारे बच्चे, कोई मोटू मोटू नहीं मिलेगा, रेयरेस्ट केस। ठीक है। तो जब मैं ज्यादा सोचती हूं, जब मैं, मुझे यहाँ पे छोड़ना सीखना है, मुझे यहाँ पे सरेंडर सीखना है। अगर मुझे सरेंडर नहीं आया तो फिर धज्जियां की धज्जियां उड़ी रह जाएंगी, फिर कोई मतलब सेंस नहीं बनती है यहाँ तक पहुंचने की। चलो जी, इसका जो कलर है वो लिख सकते हो आप, व्हाइट भी है, व्हाइट कलर है क्राउन चक्रा का। ठीक है। एलिमेंट बता दिया, बियॉन्ड एनी एलिमेंट्स एंड दिस इज द प्योर कॉन्शियसनेस। और इसको आप ब्रैकेट में वननेस भी लिख सकते हो, कि मतलब जब मैं और परमात्मा कंप्लीटली है, मैं मतलब इस यूनिवर्स में ही समा गई। ठीक है, एक होगी जब बोलते हैं ना। और इसके पीछे कौन भाग रहा है, कौन भाग रहा है, सोच के देखो। मुक्त होना है, मुक्ति। ये वर्ड सुनते साधु संत महात्माओं के, क्या, कि आन जान के जो चक्कर है ना, इनसे मुक्त होना है। ठीक है, तो सोच के देखो कहां से मुक्त होने की बात कर रहे हैं वो यहीं से जाने की बात कर रहे हैं। और कोई भी, चाहे ओशो हो, चाहे महात्मा बुद्ध ने तो ये बातें ही नहीं की हैं। ठीक है, मतलब ऐसी उनके उनकी फिलॉसफी भी बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी फिलॉसफी में ये चीजें नहीं है। उन्होंने बोला है कि भगवान आप ही के अंदर है, आपो देवो भव, अपना दीपक खुद जलाओ, तो मतलब ध्यान आप खुद लगाओ, नो बडी कैन हेल्प यू। ठीक है। तो हमने अपनी मेहनत, अपने ऊपर काम खुद करना है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ चेंज हो, अगर आप कुछ बदलना चाहते हो, कुछ भी, आप चाहते हो आपका रिश्ता अच्छा हो जाए, आप चाहते हो आपका पैसा अच्छा हो जाए, आप चाहते हो आपका करियर अच्छा हो जाए, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको इसको बदलना है, जो शीशे के सामने खड़ा है ना, उसको बदलना है। अब वो लोग, वो कौन है, जाओ एक बार शीशा देख के आओ,
आपको पता चले अच्छा अल्लाह इसको तो मैं जानती नहीं, इसको तो मैंने कभी देखा ही नहीं, इसके ऊपर तो ध्यान ही नहीं गया। ध्यान तो गया था कि हस्बैंड को कैसे बदलूं, बच्चे को कैसे बदलूं, इसके ऊपर तो ध्यान ही नहीं गया कि एक्सेप्ट कर ले कोई बात नहीं। किसी में अगर 100 में से 10% प्रॉब्लम है तो 90% तो अपना ही है, इट्स ओके कोई बात नहीं, 10% इग्नोर कर देते हैं, 80 तो ठीक है, 50 तो ठीक है। एक्सेप्टेंस नहीं आई, और जो 1% वो जो कमी है उस चीज में, उस 1% के ऊपर पूरा फोकस आ गया। ऐसे ही है ना, वैसे तो बहुत सही है, बस दारू पीता है। मैं वैसे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन नहीं नहीं, झगड़ा झगड़ा भी नहीं करते, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन दारू पीते। तो मतलब आपने बाकी के 99 पॉइंट्स छोड़ के एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर लिया। अब सोचो वो दारू ना पीता हो लेकिन भिखारी हो, और फिर आप समझ जाओ मतलब मैं क्या बोलना चाहती हूँ, फिर वो उसकी 4-5 गर्लफ्रेंड्स हो और आपको पूछे भी ना, क्या वो ज्यादा ठीक रहेगा? सो जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो, और आप देखोगे वो जो आप 1% के लिए भी रो रहे हो, वो भी आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, और मैं बताऊंगी ये फर्क आज कैसे और क्यों नहीं पड़ेगा। चलो जी, उसके बाद ये जो हमारा कमल है, ये अगर आप पिक्चर बना के देखोगे तो ये कमल ऐसे है, ऐसे है कमल, इसकी हेयर पंखुड़ी है। तो मैंने क्या करना है, मैंने आप अभी तक आपको क्या दिए, बीज मंत्र दिए। तो जब मैं बीज मंत्र से लम रम मम यम ओम ओम ऐसे करती हूँ, ठीक है, तो एक्चुअल में मैं इसको नहीं ओपन कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, वहां से एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रही हूँ जो कुंडलिनी को 13 से 14 दिन तक तो सिर्फ मेरी बॉडी में वाइब्रेशन पैदा होती है। उसके बाद जो कुंडलिनी है वो ऊपर वाइब्रेशन जो है ऊपर उठनी स्टार्ट होती है। तो क्या होता है, पहले तो जो ऊर्जा थी वो सिर्फ आज्ञा चक्र से हमें ऊर्जा मिलती है, राइट, यहाँ से पूरी एनर्जी है। तो पहले तो क्या थी, जो पूरी एनर्जी थी वो नीचे ही जा रही थी, आज्ञा चक्र से पूरी, हम लोग क्राउन चक्र की तरफ ही बह रहे हैं ना, हम मटेरियलिस्टिक चीजों में ज्यादा बह रहे हैं ना, नीचे बहते जा रहे हैं, नीचे बहते जा रहे हैं। तो आजकल देखो एंजाइटी डिप्रेशन फलाना ढिमकाना कितना कुछ आ गया है ना। तो आज से 10-15 साल पहले स्ट्रेस वर्ड नहीं था, आई थिंक इंडिया में तो नहीं था जहां तक मेरे को पता है, लेकिन आज तो बच्चे बच्चे के मुंह पे ये नाम है, एग्जाम है तो स्ट्रेस है। पहले बोलते थे टेंशन ना ले कोई नहीं तेरा एग्जाम हो जाऊगा, प्रेशर टेंशन ऐसे वर्ड यूज करते थे, और आजकल तो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, पता नहीं बहुत बड़े बड़े नाम है। तो क्या हो रहा है कि मैं नीचे धसती जा रही हूँ क्योंकि ऊर्जा नीचे से ऊपर से नीचे जा रही है। अब जब मैं उन बीज मंत्रों का प्रयोग करती हूँ तो जो एनर्जी है वो कहाँ जा रही है, नीचे से ऊपर भी जानी स्टार्ट होगी और इधर भी आनी स्टार्ट होगी। और जब इन दोनों के ये दोनों जब एक दूसरे के साथ क्रॉस होंगी तो एक आपको वाइब्रेशन सी, आपको कोई सेंसेशन सी, तो आपको लगेगा मेरी कुंडलिनी, ये एक्चुअली इनकी एनर्जी है। ठीक है, और हमारी बॉडी में एक और भी, एक तो मेरी वैसे बॉडी की यूनिवर्सल एनर्जी है, बॉडी की एनर्जी है, कुंडलनी एनर्जी लगाओ, एक और एनर्जी भी मेरे पास होती है जो भगवान की दी हुई है। वो कौन सी एनर्जी है, जो मेरी बॉडी में किससे बनी है, सेल से, नर्व से, डीएनए, ये वो कितना कुछ है ना, वेन से। तो उनकी भी एक, फिर जब मैं कुंडलनी को ऊपर उठाने की कोशिश करती हूँ, जब मैं बीज मंत्रा करती हूँ, तब उनमें से भी एक साउंड प्रोड्यूस होता है, और वो साउंड क्या है, एनर्जी है। तब भी वो जो ऊर्जा है वो एक दूसरे से जब टकराती है तो हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है, मेरी कुंडलनी ऊपर उठ रही है। लेकिन 13 से 14 दिन तक ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ आपको एक साउंड सुनाई देगी, इसके अलावा आपको कुछ और नहीं है, वो सिर्फ एक आपको वाइब्रेशन होगा। ठीक है जी। और जो कुंडलनी है, अगर वैसे आप कहीं पंगे ले रहे हो, वैसे तो लेना ना, अगर आप पंगे ले रहे हो तो जो कुंडलनी है वो कैसी होती होगी, उसकी स्पीड कितनी होगी जब वो सीधा डायरेक्ट ऊपर उठती है, और उसकी एनर्जी देखो, वो 1 सेकंड में 10 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर उठती है। 10 लाख पर सेकंड, तो क्या संभाल पाओगे? और होती कितनी है, मेरा एक जो बाल है इसको भी मैं 10 लाख हिस्सों में काट के अगर एक लेके आऊं, उससे भी बारीक, उससे भी छोटा जो है इसका साइज है, और जब ये उठती है तो फिर ये एकदम से उठती है। तो इसलिए बीज मंत्रा जाए, बीज मंत्रा से क्या हुआ, मैंने धीरे धीरे अंदर वाइब्रेशन
कोई भी चीज है ना, शॉर्टकट नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा कि शिवानी ठीक है कर तो रहे हैं, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, है ना, हाँ सेंसेशन तो फील होने लग गई है बॉडी में कुछ कुछ। आपको पता चलेगा आपके घुटनों में जो दर्द था वो गायब हो गया, आपका साइटिका पेन खत्म हो गया, आपको जो हार्ट का प्रॉब्लम था वो खत्म हो गया, आपको सर्वाइकल पेन खत्म हो गया, आपको माइग्रेन नहीं हो रहा आजकल, आपका कहीं पे फ्रोजन शोल्डर था वो ठीक हो गया, सैक्रल चक्रा के रिगार्डिंग मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग आपको कोई भी इशू है वो आपका ठीक हो गया। तो ये कैसे ठीक होगा, जब मैं 40 मिनट एवरीडे, ठीक है, 40 मिनट एवरीडे 40 दिन तक अगर इन बीज मंत्राओं का यूज करती हूं। और अब देखो मैंने यहां से उठना स्टार्ट किया, ओम तक मैं यहां तक पहुंची, अब ये पेटल ऐसे उल्टी है, तो क्या होता है 40 दिन तक क्या होगा, तो ये जो ऊर्जा है ये ऊपर पहुंचना, अब लगाओ अभी इतनी हैवी हैवी है ना वो फूल जो है, 10,000 पेटल्स है उसमें, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो ऐसे करके उसको शेक कर रहा है, तो वो लगा लो अमृत है, वो अमृत बरस रहा है, ठीक है। तो आपने जितना हाथ खोला भगवान आपको उतना ज्यादा देगा। तो यूनिवर्स हमें क्या बोल रहा है कि खोल दे अपनी मुट्ठी, देना सीख। मैं ना कई बार सोचती हूँ, मैंने ये थोड़ा सा एस्टिमेट लगाया, लेकिन वही थोड़ा करना मुश्किल होता है, सोच लेना इजी होता है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, आई एम नॉट कि आप मेरे साथ उस चीज को कंपेयर करो। आप एक चीज नोट करो, जितने भी आ सो कॉल्ड बाबास लगा लो या फिर कोई भी संस्था बनी हुई है जहां पे एंट्रीज वगैरह फ्री है कि आओ कोई बात नहीं, नामदान ले लो, फलाना ले लो, ढिमकाना ले लो, आप देखो वहां पे जो पैसा है वो अनगिनत है। साईनाथ मंदिर में इतने करोड़ का चढ़ावा, दूसरे मंदिर में इतने करोड़ का, इतने अरबों का चढ़ावा, कोई कुछ चढ़ा के जा रहा है, कोई कुछ चढ़ा के जा रहा है। क्या वहां पे किसी तरह की कोई प्रमोशन हो रही है? सुना आपने कभी वैष्णो देवी की प्रमोशन हुई हो? कभी आपने सुना शिरडी साईनाथ मंदिर की प्रमोशन हुई हो? कभी आपने सुना है कलकत्ता में माँ काली के मंदिर की प्रमोशन हुई हो? नो। क्या वहां पे किसी चीज की कोई कमी है? लोग आते हैं जाते हैं, क्या आपको लगता है कि वहां पे 100 लोग गए और 100 लोगों की मन्नतें पूरी हुई हैं? नो। तो इससे मुझे क्या मतलब, मैंने क्या देखा कि उन्होंने क्या किया हुआ है, यस जैसे उन्होंने लिखा द मोर यू गिव द मोर यू गेट, हाथ खोल दो, वो कुछ नहीं मांगना नहीं है, खोल दो। जितना आपने हाथ खोला यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या बोल रहा है इसको, ये खुला ही तो हुआ ना, यहां से जो वो कमल का फूल है जो लोटस है वो ऑलरेडी खुला हुआ, वो उसको हमने टैप करना है। और जितनी भी आप विद्याएं करते हो, जितनी भी आप कुबेर साधना किसी भी तरह की कोई भी साधना करते हैं, 10 महाविद्याएं करते हैं, वो लोग आज्ञा चक्र से एनर्जी लेते हैं और शेक किसको करते हैं, यहां से, वो उसको सीधा नहीं करते, सीधा नहीं करना, वो बस यहीं पे शेक करना है। और जैसे ही शेक होगा पैसा धन दौलत फलाना ढिमकाना ये सब बरसता है। मजा आया आज की क्लास में? टाइप यस अगर आपको लग रहा है कि कुछ तो आज मजेदार चीज हमें पता चल गई और रिलेट कर पा रहे हो। तो आप देखो, एक मैं हूं या फिर मेरे जैसे और लोग लगाओ जो पैसे लेके कोर्सेज सिखाते हैं, जो पैसे लेके कोर्सेज सिखाते हैं, एक वो लोग हैं जिन्होंने मंदिर गुरुद्वारे बना दिए, जिन्होंने कोई संस्थाएं बना दी, XYZ कुछ भी फ्री है जी आओ। अब मैं इसमें कुछ ज्यादा एलेबोरेट नहीं करूंगी, मेरे पास एक लिमिटेड ही अमाउंट रहेगी, चाहे मैं कितनी भी क्यों ना बड़ी, चलो एक सेलिब्रिटी लगा लो, जो कुछ भी लगा लो, कुछ भी लगा लो XYZ, जब तक मैं फ्री नहीं होती तब तक एक लिमिटेड ही रहेगा। जिस दिन मैं फ्री हो जाऊंगी उस दिन अनलिमिटेड हो जाएगा। समझ आ रही है? तो मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना क्राउन चक्रा, क्योंकि मुझे क्राउन चक्रा खोलना है नहीं, मुझे सिर्फ उसको शेक करना है, जैसे वो शेक होगा सब कुछ मिलेगा।
पता नहीं कैसे मिलेगा, लेकिन आपको 40 दिन ये जो प्रैक्टिस है, आप इस चीज की जो प्रैक्टिस है कर सकते हो। क्राउन चक्रा ही हम बोल सकते हैं अंत है, और क्राउन चक्रा ही आरंभ है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, अंत भी और आरंभ भी। ठीक है, तो शुरुआत भी और अंत भी। तो जब ये सीधा होगा तो दिस इज द हायर कॉन्शियसनेस, तो हम पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो। अब मैंने सारा काम कहाँ पे करना, मुझे सारा काम करना है अपने थर्ड आई पे। शिवानी, फिर क्राउन चक्रा कैसे ओपन होगा? वो जब आप यहां पे पहुंचने की कोशिश करो, जिस दिन ओपन होगा आप हो ही नहीं, ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा। ये किसी गुरु की, किसी सदगुरु की, कि भगवान की कृपा। और आप जिस दिन ये खुला, जिस दिन ये ऐसे से ऐसे हुआ, आप इमेजिन कर सकते हो, ये मतलब डिस्कनेक्ट ही हो गए ना फिर आप, भौतिक शरीर, भौतिक वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट, मुक्त, फिर आप एक हो गए। तो नाम जप करो, मेडिटेशन करो, कुछ भी अगर आप कर रहे हो, आप देखो कोई भी ग्रंथ उठा लो, कोई भी स्क्रिप्चर उठा लो, आपको क्या मिलेगा देखने को? तो एंड क्या है कि मुक्त होने के लिए आपको मेडिटेशन करना है, मुक्त होने के लिए नाम जप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेडिटेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाम जप? अपने विचार शक्ति को एक ही जगह पे लगा देना, अपने मन को जो इधर भाग रहा है, इधर 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 भाग रहा है, उसको हटा के एक ही जगह पे लेके आना। जब हम एक जगह पे लेके आएंगे, अब आप बोलोगे ना, अपने से बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा, शिवानी मैं खुद को कैसे चेंज करूं? है ये क्वेश्चन आपके मन में? ठीक है, हमने ये तो हर जगह पे सुन लिया कि वर्क ऑन योर सेल्फ। वर्क ऑन योर सेल्फ का मतलब क्या है? फिर मैं 3 बजे और 4-5 बजे उठ के शिवानी मैं मतलब योगा करूं, फिर मैं एक बुक रीड करूं, अफर्मेशंस लिखूं, खाना खाऊं, अच्छी डाइट लूं, योगा करूं, काम पे जाऊं? ये हुआ ना फिर तो। खुद पे वर्क करो। और मोस्ट ऑफ द लोग क्या समझते हैं खुद पे वर्क करो? यही समझ रहे हैं ना आज तक तो हम। टाइप यस इफ यू आर अग्री, कि आप अभी तक तो यही डेफिनेशन थी खुद पे वर्क करो की, कि अगर वो नहीं सुधरता, चल तू ही मत बोला कर। अगर तेरे पापा नहीं मान रहे, चल तू ही अपनी जिद चेंज कर दे। यही है ना? तो मुझे अभी किसी का आंसर आया है इनर हील करना, नहीं। और बताओ क्या लगता है खुद को? व्हाट डज इट मीन कि खुद के ऊपर वर्क करो? सबके लिए रियली आई डू अ लिटिल मेडिटेशन, रियली इट रियली हेल्प्स। नहीं 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 नहीं, मेरे क्वेश्चन को समझो। मेरा क्वेश्चन है खुद के ऊपर काम करो। व्हाट डज इट मीन? बहुत अभी तक हमने काफी क्लासेस कर ली हैं। ठीक है, बहुत सारे आप लोग अलग अलग कोर्सेज लेके बैठे हो, बहुत सारी चीजें लेके बैठे हो। आई वॉन्ट कि मुझे चैट बॉक्स में इसका आंसर दिया जाए। इट मीन यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। हाँ हाँ, हाउ? क्या क्या करना है मुझे? मैं बदलूंगी कैसे? अपनी बॉडी को सुनना। नेक्स्ट, जल्दी, खुशबू जी, जसविंदर जी, जल्दी जल्दी बताएं। मेडिटेशन से क्या मैं बदलना क्या है? मैंने खुद को बदलना है। कैसे बदलूंगी, क्या करूंगी, करना क्या है? अच्छा, वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। कौन सी हैबिट्स? फिक्र नहीं करना कोई भी। फिक्र नहीं करना। कौन सा फिक्र नहीं करना? वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपकी किस्त आई हुई है, घर की मॉर्गेज है, ना करके दिखाओ फिक्र। $5,000, $4,000 की आपकी मॉर्गेज है, नेवर थिंक ऐसे कैसे हो जाएगा? नेवर थिंक। सरेंडर करना, कैसे करोगे सरेंडर? कर तो फिर सरेंडर का मतलब वही हो गया ना, बी पॉजिटिव। कैसे? मेरे घर की गल किस्त आई हुई है, अपने आप चली जाएगी? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਧਿਆन ਦੇਣਾ। वो कैसे आएगा? ये तो बातें हैं, मैं इनको बदलूं कैसे? एनीवन, आई वॉन्ट, हो सकता है हमें आप में से किसी का बहुत अच्छा आंसर मिल जाए। चेंज द लाइफस्टाइल। हाँ प्रार्थना जी, बाय चेंजिंग, नीड टू चेंज द थॉट्स।
आ चुके हैं, आ चुके हैं। खुशबू जी पास पास है, खुशबू जी थोड़ी पास आ चुकी हैं। नीड टू चेंज द थॉट्स, पास पास आ चुके हैं, मैंने हिंट दे दिया है। जल्दी करो, इतने सारे बच्चे हो आप तो दे सकते हो। बाकी जो भी यूट्यूब के ऊपर लाइव देख रहे हैं या मेरा बाद में देखेंगे, आप यहाँ पे जरूर एक बार सोच के देखना कि अकॉर्डिंग टू यू क्या हो सकता है, कि मुझे क्या बदलना है। पता कैसे बदलते हैं खुद को, मैं बताती हूँ। प्रैक्टिस साइड एंड। अब देखो, मुझे ये किसी ने बात नहीं बताई है, ये मेरा प्रैक्टिकल है, ठीक है। मैं अपने काम पे बैठी हूँ, मैं अपने काम पे बैठी हूँ, आप लोगों को क्लासेस दे रही हूँ। हो सकता है आपको सिमिलर आंसर मिल जाए, क्योंकि मुझे लगता है दिस इज द ओनली वे। और जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है चीज, वो ये है कि ध्यान लगाना है। ध्यान क्या करना है, कुछ नहीं करना, मेरे को खाली बैठना है। और मेरे को खाली बैठ के ये चीज देखनी है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मतलब एक मैं हूं, एक यहाँ पे एक शिवानी बैठी है, मैंने इमेजिन करना है, और इस शिवानी को यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, या यहाँ पे क्या चल रहा है, इसके क्या चल रहा है। तो इमोशन कौन सा चल रहा है, इमोशन कौन सा, ये इतने बड़े बड़े जो आप कोर्सेज में भी लो लेते होगे, इसी के ऊपर आ जाएंगे घूम फिर के। अगर कहीं पे बंदा थोड़ा पहुंचा हुआ तो आपको पता चलेगा, आपको एंग्जाइटी हो रही है, टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, आपने उसको कुछ भी देख लिया, घबराहट हो रही है, मेरे हॉल पैरे ने, ठीक है। अगर आपने उसको देख लिया, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जैसे ही मन ने उस चीज को देखा, वो खत्म हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा। नहीं प्रार्थना जी, आई एम नॉट सीइंग द विजुअलाइज, आई एम सीइंग रियलाइज। कॉन्शियसली वॉच, विटनेस करो कि मेरे अंदर। ओके नाउ एवरीवन प्लीज क्लोज योर आईज, विल डू दिस राइट नाउ एंड ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड, अदरवाइज इट्स वेरी हार्ड फॉर मी एंड फॉर यू कि इस चीज को कैसे हम अंडरस्टैंड करें। नाउ सिट स्ट्रेट, टेक अ लॉन्ग डीप breath and exhale through the mouth। और देखो आपके अंदर कौन सा इमोशन है, अभी क्या महसूस क्या करते हो, ये अंदर कौन सी चीज है जो ये चल रही है मेरे अंदर। क्या ये जो फीलिंग है, ये खालीपन की है, घबराहट की है, प्रेम की है, ये समझ ही नहीं आ रहा, कंफ्यूजन की है, या कल के टेंशन की है। आपको अगर आप कंप्लीट इसको देखना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से आपको अपने गले के और आपके हार्ट चक्र के आसपास आप नजर मारोगे तो आपको पता चल जाएगा। जितने भी यूट्यूब पे बाद में देखेंगे, देखो जैसे कि आप लाइव देख रहे हो, डोंट स्किप एंड डू दिस प्रैक्टिस, ओनली देन यू विल गेट कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ओके नाउ स्लोली ओपन योर आईज एवरीवन। अब जो भी आपके पास पेपर पड़ा है ना, उसके ऊपर एक वर्ड लिख दो, जो भी आपको लगा कि ये है, उस फीलिंग को, उसको क्या नाम दोगे। बस जल्दी जल्दी, बस जो भी लगा वो लिख दो।
अब कमेंट सेक्शन में बताओ लिख के कि वो आपने पेपर के ऊपर क्या लिखा है। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द फीलिंग। तो फीलिंग एक ही शब्द की होगी, इमोशन एक ही। गुड, मुझे सैड फील हो रहा है, मुझे गुड फील हो रहा है, आई एम फील सेटिस्फाइड और आई एम फील वरी। वेरी गुड, वरी इज अ इमोशन। ऐसे वरी, खुशबू जी, वरी। ठीक है, और भी लिखो, देन आई विल टेल यू। यहीं पे मैं आपको इसको बदल लेंगे हम इसको। कंफ्यूज्ड, लैक ऑफ मनी मतलब कंफ्यूज्ड मीन्स वरिड। वरिड। प्रार्थना जी, पीस, काम, दिस इज ऑल्सो एन इमोशन। जसविंदर जी, कंफर्ट सिटिंग, ये कोई कंफर्ट सिटिंग क्या है? ये कोई इमोशन है जी? सोच के देखो। कंफर्ट सिटिंग इज एन इमोशन? मेरे अंदर क्या चल रहा है? पहली बात तो मुझे यही नहीं पता कि इमोशन होता क्या है। मैं यही कैसे देखूंगी कि अंदर क्या चल रहा है? पहले तो मुझे ये समझना है कि व्हाट आर वर्ड। देख, कितने लोग हैं जिनके अंदर, किसी एक बंदे ने बोला है कि इन पीस एंड काम। देखो, तुक्का नहीं लगाना धक्के से, कोई किसी का रीड नहीं करना, किसी को अवार्ड नहीं मिलना। आज मैंने इस चीज, क्या आज से पहले आप लोगों ने ये चीज को अंदर से देखा, फील किया? अच्छा, मैं अभी आई एम जस्ट आस्किंग यू, आपको ये नहीं लगता कि यार ये तो बहुत टाइम से ऐसे ही चल रही है मेरे अंदर? मैं अंदर से ऐसे खाली सी, वरिड सी ही फील करती हूँ। मतलब चाहे बाहर कुछ भी हो रहा है, लेकिन अंदर ये सेम ही रहती है फीलिंग। या तो किसी चीज में बिजी हूँ, फोन चला रही हूँ तो इट्स ओके, खा रही हूँ तो इट्स ओके, लेकिन अगर कभी बैठती हूँ, लेकिन बैकएंड पे यहाँ पे ये सेम ही रहता है। जो फील है ये सेम रहता है। टाइप यस इफ यू आर अग्री। हाँ, मुझे इसको बदलना है, मुझे इसको बदलना है। मैं बदलूंगी कैसे? मैं इस चीज को कैसे, अगर मैं, दिस इज माई फ्रीक्वेंसी, दिस इज माई फ्रीक्वेंसी, इसीलिए आपकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। यू विल रिमेन द सेम पर्सन। मैं आप लोगों को, थैंक यू सो मच प्रार्थना जी फॉर द अप्रिसिएशन। आज तक अगर आप अभी अगर आप देखोगे, अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियसली देखोगे, तो आप ये देखोगे कि शिवानी, ये फीलिंग तो पिछले 5 साल से है मेरे अंदर। ये इमोशन तो मेरे पिछले 10 साल से है। टाइप यस इफ यू आर अग्री कि ओ माय गॉड, ये नया थोड़ी है। ओके, वेरी गुड। अब आप देखोगे कि शिवानी, मेरी शादी हुए हुए ना 10 साल हो गए। आज से 10 साल पहले ये सेम जो मेरे अंदर इमोशन था, फीलिंग था, ये था मेरे स्कूल के होमवर्क को लेके कि मुझे होमवर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर 5 साल बाद आया, मैंने शिवानी, और जब मैंने कॉलेज गई तो मुझे एग्जाम पास करने, एग्जाम पास करने हैं। फिर ये सेम ही फीलिंग आगे चलती रही और मुझे पता, मैंने देखा कि शिवानी, सेम ही फीलिंग थी लेकिन सिचुएशंस बदलती गई। फिर मेरी शादी के लिए प्रपोजल आ गया, लेकिन ये जो फीलिंग थी ये तो कंसिस्टेंट ही रहा अंदर से इमोशन। तो आप देखोगे ये 5 से 6 साल से आपके अंदर सेम ही है। आप सेम ही फील करते थे पिछले 5 से 10 सालों में। हो सकता है किसी को, जहां तक भी आप देखोगे तो ये 5 से 10 साल से आपके साथ चल रही है चीज। टाइप यस अगर आप देख पाए इस चीज को कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के ही ये पल्ले पड़ेगा, सबके पल्ले नहीं पड़ेगी ये चीज। यस, यस, इतने लोगों ने यस लिखा, इट मीन्स ट्रू। वेरी गुड। मैं यही चीज आपको रियलाइज करवाना चाहती थी। दिस इज द ओनली थिंग जिसके ऊपर आपको वर्क करना है।
इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ। ये मैं अपने पेड सेशंस में करवाती थी। यहाँ पे प्रार्थना जी बैठी हैं जिन्होंने ऑलरेडी मेरा पेड कोर्स लिया था, लेकिन मैंने अब ये आप सब लोगों को यही चीज समझा रही हूँ कि इसके ऊपर वर्क करना है, इसको बदलना है। दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, अदरवाइज कभी ऐसे ही मर जाओगे और यही आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट बर्थ में, और पता नहीं है साइकिल कब टूटेगा। तो मुझे इस पैटर्न को ब्रेक डाउन करना है। जब कोई मुझे बोलता है कि शिवानी जी नाम जाप करो, तो उसमें भी मैं क्या कर रही हूं यहाँ पे, मैं मुझे ये लगता है कि नाम जाप करो, बहुत अच्छा है, नाम जाप करो, बहुत करो नाम जाप। लेकिन अगर मैं उस नाम जाप के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को भी देखूं, थोड़ा ध्यान से देखूं कि मेरे अंदर, तो वो सोने पे सुहागा नहीं हो जाएगा। मुझे बोला गया मेडिटेशन करो, मैं अगर कॉन्शियसली इस चीज को देखूं, और अगर मैंने इस चीज को देखा, यू विल रियलाइज आज से ही, जिसने भी अभी 10 मिनट आपने होपोनोपोनो प्रेयर कर ली, पिछले लेक्चर्स देख लो अगर किसी ने नहीं देखी, और ध्यान से की कॉन्शियसली यहीं पे कि इस फीलिंग को मैंने बोलना है, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। कुछ नहीं करना, ये 4 शब्द आपने इसको बोलने स्टार्ट करो, जो आपके अंदर फीलिंग चल रही है, जो आपके अंदर इमोशन चल रहा है, क्योंकि ये पिछले 10 12 15 साल से आपके साथ है। सिचुएशंस बदलती जाएंगी, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपका जो इमोशन है वो सेम रहेगा। जैसे कि मैंने बताया, पहले कॉलेज का स्ट्रेस था, फिर शादी का स्ट्रेस आ गया, फिर बच्चों का स्ट्रेस आ गया, अब बच्चों का स्ट्रेस आ गया, ये फीलिंग कंटिन्यू है और मरते दम तक कंटिन्यू रहेगी। मुझे इसी के ऊपर वर्क करना है। मुझे क्या करना है, यहाँ पे ध्यान लगाना है, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। मुझे इस इमोशन के साथ बात करनी है, मुझे इस फीलिंग के साथ बात करनी है। अगर आपने इतना ही मेरी बात को पल्ले बांध लिया, गांठ बांध ली, और इस चीज को आपने करना स्टार्ट कर दिया, तो जो लोग बोलते हैं ना कि आंखें बंद करके बैठा नहीं जाता, जो लोग बोलते हैं ना कि हमसे मेडिटेशन नहीं होती, मैं आपको शर्त लगा के, मैं ऐसी थी, मेरा मन बहुत चंचल है, मैं ऐसी थी, मैं नहीं बैठती थी टिक के, मैं मेडिटेशन नहीं करती थी। मुझे अगर मेडिटेशन करनी भी होती थी तो मैं करती थी ओशो की मेडिटेशन करती थी, डायनामिक मेडिटेशन करती थी, कि खुद को थका लेती थी, खेलती बहुत थी, थका थका के फिर सो जाना, फिर मेडिटेट करना। लेकिन मुझे अब पता चला कि यार ये और ज्यादा मजेदार है, क्योंकि मैं डायनामिक यहाँ पे नहीं कर सकती, या कर सकती हूँ, अपने अपने अलग अलग रहते हैं, सही करना है, गलत कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ नहीं पता, लेकिन मैं ये तो कर सकती हूँ, एंड दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट वे। और दिस इज द वरिड। अब देखो कितने लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया कि उनको वरिड का ही फीलिंग आ रहा है, मतलब इमोशन इतने सालों से वरिड चल रहा है। तो आप ये लगाओ, अगर अंदर मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, मेरा ऑरा, अब यही आपका ऑरा बन रहा है, ऑरा क्या बन रहा है, वरिड का, तो अट्रैक्ट क्या करोगे, टाइप इन द कमेंट सेक्शन। किसी ने लिखा, मैं आई ऑलवेज थिंक मेडिटेशन इज हार्ड टू डू, अब कैसा लग रहा है कि मेडिटेशन इज इजी और मेडिटेशन इज हार्ड, मेडिटेशन इज इजी और मेडिटेशन इज हार्ड, टाइप इन द कमेंट सेक्शन। इट्स इजी, इट्स वेरी इजी। जब आप लिखते हो ना, लिखते हो, तो आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज आ गई, अच्छा जी, सबकॉन्शियस माइंड ने ये चीज पकड़ ली, अच्छा अभी दिस इज द इजी थिंग, तो आई कैन डू, उसी को ही मैं चेंज करवा रही हूँ, उसी को ही मैं चेंज करवा रही हूँ। एनएलपी में ऐसे ही करते हैं, आपकी 10 साल पुरानी हैबिट, 10 साल पुराना डर, 20 साल पुराना डर झटके में तोड़ दिया जाता है। इसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम बोलते हैं। चलो, इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो मुझे ये चीज आज समझ आई कि, और इससे मुझे एक और भी चीज पता चलता है, क्राउन विचार है और विचार ही मेरी काया है, एंड योर काया, योर विचार इज
उसको सब पता है, उसके उसके पास सारी पावर है, उसको सब पता है इसको कब बुढ़ा करना है, इसकी स्किन का टेक्सचर कैसा हुआ, इसके कब बाल झड़ने हैं, इसके कब बाल आने हैं, इसके कौन से कलर के बाल आने हैं, एवरीथिंग इज डिसाइडेड और impacted by your crown chakra or by your kaya. And what is crown chakra again देख लो, is your vichar. And what kind of vichar do you have, जो भी आपके अंदर चल रहा है अभी ना, आप बाहर से ना बड़े खुश हो जाओ। शिवानी, मैंने 10 दिन का रिट्रीट लगाया, वाह मजा आ गया, मैं आपसे मिली, मैंने आपके साथ मेडिटेशन किया, इतना मजा आया, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप 2 दिन बाद घर गए, साइकिल फिर घूमेगा, फिर वही पति वही बच्चे सब दिखेगा, ऐसे ऐसे करके XYZ। चलो जी, दिखा आपको सब कुछ वैसे ही है, कुछ नहीं बदला, वापस से आप वैसे ही हो जाओगे। फिर आपकी एक फ्रेंड आएगी, हाँ यार मैं वो लगा के तो आई थी, दिया $2000, लेकिन यार हाँ अच्छा हुआ, मुझे अच्छा तो लगा, मेरे में चेंजेस तो बहुत आए हैं। आपको नहीं पता चलेगा, आप फिर 1 महीने बाद 15 दिन बाद सेम जिंदगी जियोगे, क्योंकि आपने ऊपर ऊपर काम किया। आपने अंदर, वहां पे आपको बोला डांस करो जी, डांस करो, डांस करो, वहां पे आपको बोला एक दूसरे के गले लगो, वहां पे आपको बोला ध्यान में अब सो जाओ, अब लेट जाओ, उठ जाओ, पानी में पैर डालो, अपने ऊपर मिट्टी लगा लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। क्या किसी ने मुझे ये बोला कि कुछ मत कर और सिर्फ ये देख कि तेरे अंदर क्या चल रहा है? दिस इज द ओनली थिंग जो आपको बदलनी है। और मैंने आपको उसका तरीका भी बता दिया, और उसके लिए मैंने आपको 4 शब्द भी बता दिए। और अगर आप, अच्छा, दिस इज द थिंग जो आपको अपने अंदर बदलनी है। चलो वापस बैक टू द क्राउन चक्रा। तो क्राउन चक्रा मुझे हायर कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ता है, और मुझे ये जो मैंने आपको बीज मंत्र दिए हैं, इन बीज मंत्र के साथ आप लोगों को जो है काम करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप, एक चीज मैंने और यहाँ पे लिखी थी जी, पीरियड्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 से 8 साल से अगर बच्चे कम है उनको इस ये मेडिटेशन नहीं करवाना। जिनको 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है, या जिनकी बैकबोन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो वो लेट के करें, बैठ के ना करें। ठीक है जी। और दूसरी चीज, बाय बाइन्यूरल स्पीड्स बोलते हैं उसको, तो वो ना कई बार 4.25 मेगा हाथ से ऊपर आपको नहीं सुननी, वो आपके क्राउन चक्रा में डिस्टरबेंस क्रिएट कर देगा। फिर होती है सडन डेथ, फिर होते हैं लोग पागल। जो आगरा का पागल खाना है, मेंटल हॉस्पिटल है, उनके डॉक्टर का मैं नाम भूल गई, उन डॉक्टर ने रिसर्च की, उस डॉक्टर ने जो पर्टिकुलर वहां के हैं, तो उस डॉक्टर ने बताया कि 40% जनता यहाँ पे वो है जिन्होंने अपने क्राउन चक्रा के साथ जो पंगे लिए। ठीक है, तो पंगे नहीं लेने, और ना ही मुझे सीधा करना है, क्योंकि हम सबको भौतिक वर्ल्ड बहुत पसंद है, सब कुछ हमें यहीं से मिल रहा है, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, पैसा, जो भी लग्जरी लाइफ जो आप सोच रहे हो, आपकी सोच से परे सब आपको यही मिल रहा है। ठीक है, तो हमें सिर्फ यहीं तक रुकना है, इससे आगे के पंगे हमने नहीं लेने। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है कि शिव, अच्छा एक चीज और, लामा फेरे में ना वो बोलते हैं कि हम आपका क्राउन चक्र ओपन कर देंगे। अब समझ आ गया कि क्राउन चक्र ओपन क्यों नहीं करवाना? क्या कोई कर सकता है क्राउन चक्र ओपन? अगर जिसने मेरा क्राउन चक्र है, मैं हुई नहीं फिर तो वो फूल सीधा कर दिया ना, फिर तो छू छू मंत्र, फिर तो मैं हुई नहीं। सो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ अपनी बॉडी को, अपनी लाइफ को स्टेबल रखना है। एंड टुमारो वी विल डू द ईडा पिंगला एंड सुषुम्ना नाड़ी के बारे में कल हम पढ़ेंगे। तो वो भी हमने उठाना सीखा है, कल हम इसको बैलेंस करना, और ईडा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास आपकी इतनी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, इज अ काइंड ऑफ, जिन्होंने स्वर विज्ञान का कोर्स किया हुआ है, कल वो जरूर लगाना। और बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी, नेम फेम कैसे मिलता है, कैसे आप इंटरव्यू देने जाते हो, कौन सा पैर आपको बाहर निकालना है, कैसे बैठना है, कौन सी शक्ति, कौन सा ईड़ा कौन सी नाड़ी को रूल करता है, पिंगला कौन सी नाड़ी को, कौन से प्लेनेट को रूल करता है, और इसकी क्या क्या फेमस एग्जांपल्स है जिसको आपने सुना, आपको पता है, लेकिन आपको
रीजन नहीं पता है उसके पीछे का। ठीक है, तो आप देखोगे, आपको पता है साईं बाबा के बारे में? तो साईं बाबा जब तक जिंदा थे तो लोगों ने पत्थर ही मारे। ठीक है, तो गलती से मूर्तिकार ने उनके पैर की पोजीशन चेंज कर दी। वो पैर की पोजीशन कौन सी है वो हम कल देखेंगे। तो मूर्तिकार ने उनके पैर की पोजीशन चेंज कर दी। जब उनकी पैर की पोजीशन चेंज की, सिर्फ पैर की पोजीशन चेंज करने से, तो आज आप देख सकते हो कि शिरडी साईनाथ मंदिर में चढ़ावा और जो भी हम लगाए, मन्नतें वगैरह लोगों की पूरी होती है, वो तो इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। वहां पे पैसा कितना है। आई एम नॉट ओनली सेइंग अबाउट दिस मंदिर, देर आर अदर सो मेनी एग्जाम्पल्स। रामदेव जी प्राणायाम करते हैं खूब, सूर्य नमस्कार करते हैं। कौन सी ऐसी चीज एक्टिवेट हो रही है? जो बंदा साइकिल पे जिसने स्टार्ट किया था, बिल्कुल संत बंदा, ऐसी कौन सी चीज हुई कि आज वो अरबों का टर्नओवर है उसका? सोच के तो, क्या ऐसा कुछ तो ऐसी डिफरेंट चीज की है मोदी जी जो सिर्फ देखो, मुझे मैं नहीं, ये आई एम नॉट सेइंग गलत सही का मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि सबको एक एक करेक्टर मिला हुआ और उसको निभाना ही है, उससे बाहर नहीं जाना है। तो भगवान छितर छुतर मार के उसको वहीं पे ले आएगा, क्योंकि सब कुछ उसने बनाया हुआ। तो आपको अपने ही करेक्टर में रहना, अपने करेक्टर को देख लो कि मेरा यही करेक्टर है, मुझे भगवान ने यही करेक्टर दिया। अब मेरे को उससे बाहर अगर आई तो वो छितर मार के वापस मेरे को इसी करेक्टर में लेके आएगा। तो जो आपका करेक्टर है उसको एंजॉय करो। अपने आप को एक बच्चे की तरह समझो, अपने आप को एक बच्चा रखो। जब जो मन करे, नींद आए तो सो जाओ, भूख लगे तो खा लो, किसी चीज को ये ना बोलो हाय मैं मोटी हो जाऊंगी, हाय मैं पतली हो जाऊंगी। जो जितने ये अटरम शटरम चीजें करते हैं ना, वो उनको उतनी दिक्कत आती है। अब बोलते हैं जी हमने इतने साल से तो मीठा नहीं खाया, इतने साल से हमने वो नहीं खाया, हम जिम करते हैं और फिर इतनी कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ जाते हैं। तो मरना ही है तो खा पी के मर जाओ, क्यों फिर कुछ छोड़ के मरना? बोलना बंद कर दो। आपने देखा है, जब आप 10th प्लस टू तक थे, आप ग्रेजुएशन तक थे, आपने कभी ध्यान दिया था मैं मोटी हूं कि पतली हूं? आपने कभी ध्यान दिया था मेरे बाल झड़ रहे हैं कि लंबे हो रहे हैं? ये आपने कभी देखा था कि मेरे को फेस वॉश से मुंह धोने और पिंपल आ रहे हैं मेरे मुंह पे? मेरे को अभी उसके बाद चलो आया फेस वॉश, नहीं तो पहले साबुन से मुंह धोते थे। वो दूसरी साबुन थी, एक नॉर्मल वो शैशे से आते थे, उसी से बाल धो लेते थे। फिर कंडीशनर आया जिसने बालों की धज्जियां उड़ा दी। मेरे को लगता है कंडीशनर आने के बाद फिर मास्क आ गया, फिर और धज्जियां उड़ गई। फिर अभी PRP समथिंग कुछ आ गया। अभी तो वो बोल रहे सुइयां मरवाओ और बाल लेके आओ। कौन सी सुइयां? मेरी दादी के बाल, नानी के बाल आज भी इतने अच्छे पड़े हैं। मैं कुछ ऐसी लेडीज को जानती हूँ जो कपड़े धोने वाली साबुन शुरू से इस्तेमाल करती आ रही है, और सरसों का तेल, और इतनी मोटी चोटी होती है उनकी, इतनी मोटी चोटी। कुछ नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। नो शैम्पू, नो साबुन, नो मास्क, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन बाल बहुत अच्छे। ज्यादा चक्करों में नहीं पड़ना, जो है ठीक है जैसा है, क्योंकि मेरा सब कुछ क्राउन चक्रा ही डिसाइड कर रहा है, मुझे इसके साथ कनेक्टेड रहना है बस। ठीक है जी, अगर इसके अलावा आपका कोई और क्वेश्चन है तो आज आप मेरे से पूछ सकते हैं, और इसके बाद हम फिर मिलेंगे कल। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप वो भी बोल सकते हैं। होपफुली आपका जो इसमें बहुत तरह के भ्रम दूर हुए होंगे। सो इस चक्रा को हमने छेड़ना नहीं है। ठीक है, जो है जैसा है वैसे ही रहने देना है। अदरवाइज आप होगे नहीं, या तो पागल हो जाओगे या फिर सडन डेथ हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन आप होगे नहीं। तो होपफुली आपको सातों के सातों चक्रा जो है वो कंप्लीटली समझ आ गए हैं। और कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे जाके जरूर कमेंट करके बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगी। एंड ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। अब आप लोगों की बारी है जी, अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो। Is there any question? Please raise your hand. प्रार्थना जी, आई विल डिसाइड कि मुझे मेडिटेशन करवाना है या नहीं करवाना। बिकॉज हर एक चीज का कुछ प्रोटोकॉल होता है, कुछ लोग मिसयूज कर लें, उसके बाद उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो मैं आज आपको क्लास में ये बात बोलूंगी
कि सेवंथ चक्र, इस चक्रा के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। आप मेरे को $10 लाख भी दे दो, आई विल से नो। ठीक है, और अगर आपके साथ कुछ भी दुर्घटना होती है, कोई भी साइड इफेक्ट आता है यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जिनको चुल होती है, पंजाबी में बोलते हैं इसको चुल है, कि ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं पंगे लेके देखता हूँ, मैं कुछ ऐसा म्यूजिक सुन के देखता हूँ जो इससे हाई है, देन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मेरा सिर्फ इतना मकसद है कि आप लोगों को अंधविश्वास से दूर करके, ये जो भटका रहे हैं कि तुम्हारा क्राउन चक्कर ओपन कर देते हैं, अब आपके पास गया ना, अब आप उनको उनका क्राउन चक्र बताना कि, तो आप यहाँ पे कैसे हो, उनको पूछो कि आपका क्राउन चक्र ओपन है। अगर आप किसी को भी टेस्ट करना चाहते हो, आप उसको ये पूछना कि सर आपका क्राउन चक्र ओपन है, जो बोल रहा है कि मैं बहुत बड़ा हूँ जी, हमने तो इतने कोर्स करवा दिए, फलाना करवा दिए, ढिमकाना करवा दिया, उसको ये पूछो, हम चक्रास का कोर्स करवाते, सर आपका क्राउन चक्र ओपन है? बस दिस इज ओनली आई एम हैविंग द क्वेश्चन। इफ ही और शी सेड यस तो फिर आप अपना रास्ता देख लेना। फिर मुझे लगता नहीं है कि वहां पे एक कुछ आपको डिफरेंट प्रकार की नॉलेज मिलेगी, जो आप मिसगाइडेड ही होगे। और आज हम लोगों ने मैनिफेस्टेशन का भी बहुत अच्छा किया है। इससे ही, जैसे ही मैंने अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज की, मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है, प्रविंदर कौर बराड़ जी, सुन रहे हो? तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करना है मैडम जी, काम नहीं बन रहा है मैडम जी, फलाना नहीं धमकाना नहीं, फ्रीक्वेंसी बदलनी है। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलोगे तो जिंदगी में स्टक रहोगे, चाहे कोई भी कंट्री में क्यों ना हो। फिर ये लगेगा पीछे ठीक थे, वेले बैठ के तो खा रहे थे। ठीक है, तो ये कंप्लेंट चेंज होती रहेंगी, लेकिन अंदर वो सेम ही चलता रहेगा। उस सेम को हाई लेके जाना है, ऊपर वरीड से हटाना है, नीचे नहीं धसना, ऊपर जाना है। ठीक है, तो हो पोनो पोनो रज के करो। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो जी पूछिए, कुछ बोलना चाहते हैं तब भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नहीं है किसी का भी? मैं हैरान हूं, आपको समझ में नहीं आती है, कुछ ज्यादा समझ आ जाता है। ਜਿਹੜੇ 7 ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਓਮ ਲਮ ਯਮ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? देखो, अगर आप 40 मिनट करते हो तो उसको डिवाइड कर लो 7 के साथ, 7 के साथ। ਲਾਈਕ ठीक, ਜਿੱਦਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਓਮ 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 ਫਿਰ ਲਮ 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 ਏਦਾਂ हर एक ਕਰਨੇ चीज का ਕਿੱਦਾਂ? प्रोसेस होता है, हर एक चीज का प्रोसेस, वहां तक वाइब्रेशन पहुंचनी चाहिए। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਆ, ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਪੋਜ਼ आई ਕਿ विल ट्राई, मुझे देखना पड़ेगा, आई विल टेल यू कि प्रैक्टिस इसका कैसे करना है। ਓਕੇ हर एक चीज का, क्योंकि हम ये इज लाइक यू नो, एक बहुत बड़ी चीज है। ਓਕੇ ठीक है, मुझे कुछ लोगों के कॉल्स आने स्टार्ट हुए हैं, मैसेजेस आने स्टार्ट हुए हैं कि आप फ्री क्यों करवा रहे हो, तो ऐसे तो आप हमारे काम बंद करवा दोगे। आए हैं मेरे को मैसेज, तो आप ये अपना बंद करो, ऐसे कैसे कोर्सेज करवा रहे हो आप। हाँ ठीक है, तो हाँ, ये ऐसे लोग होते हैं, मुझे स्टार्टिंग में भी ऐसे बोलते थे, ये तू ऐसे टैरो कार्ड रीडिंग कैसे करवा रही है, ऐसे तू बीच में सिखिज्म के बारे में भी, मैंने वो चौपहरा साहब के बारे में बोला, तो मैं नहीं फिक्र करती, वो देने वाला दे रहा है, मैं तो बोल रही हूँ आज भी वही दे रहे हैं। तो मैं नहीं मानती इनको, जो बोलते हैं बोलने दो, हमें अपना काम करना है, वो प्रोटेक्शन करने वाला प्रोटेक्शन कर रहा है। ठीक है जी, ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं, मैम और मैं कैसे बोलना लगी चाहती ये बता दें। मैम मैं बोलना चाह रही हूँ। हाँ जी, मैम जब आपने कहा था फील करने के लिए, तो मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, बस आई फील ब्लेस्ड, ऐसे लग रहा था कि हाँ शायद मैं सेटिस्फाई हूँ पूरी तरह से। मेरे को कोई ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब बिल्कुल खालीपन लग रहा था। बहुत बढ़िया। अब वेरी गुड। आपको उस टाइम पे ऐसे ही फील होता होगा, लेकिन राजविंदर जी, मनी के लिए होपोनोपोनो का बिल्कुल डिफरेंट मैंने करवाया हुआ है, देखो मनी के लिए आप यूट्यूब के ऊपर जाके चेक करो, मनी के लिए मैंने करवाया हुआ होपोनोपोनो का। अच्छा, आपका मैम क्वेश्चन मैं था जी, हाँ मैं समझ गई। उसको क्या करना है, हमारे ना दिन में ना 24 घंटे होते हैं, जिसमें से 8 से 10 घंटे हमारे सोने में लगा दो, वॉशरूम इधर उधर में लगा दो। आप ये देखो, वो जो 12 घंटे लगा लो आप जागते हो, ठीक है, 12 घंटे निकाल दो, आप देखोगे जब आप सुबह उठते हो ना, आपको सेम ही फीलिंग रहती है। अब आपको पहले तो वो फीलिंग चेक करनी है, वो क्या है।
मैं पूरा दिन डिफरेंट डिफरेंट नोट कर लो 3-3 घंटे के में। मैं अभी 3 से 6 बजे के बीच में क्या फील करती हूँ। आई फील सो एनर्जेटिक आफ्टर द 6 PM। आई फील सो एनर्जेटिक। मुझे होता है कि अब तो पहाड़ भी खुदवा लो, मैं अकेली खोद दूंगी। ठीक है। और 2 से 3 के बीच में आई फील सो लेजी, अभी मेरे को बोलो भी मत। फिर एक टाइम होता है जब मैं आपकी क्लास लगाती हूँ, फिर मेरा मन होता है अभी तो टीवी चलाया जाए, सब ज्ञान बंद कर दो, कोई अच्छी सी मूवी देखो, लड़ाई झगड़। तो मतलब क्या है, आपको चेक करना है। अभी जैसे मैंने अपनी एग्जांपल देके बताई है ना, तो मैं जब जैसे सुबह उठती हूँ, पहले क्या होता था, पहले बहुत पहले की बात बताती हूँ, जब तक मुझे इन चीजों के बारे में नहीं पता था, तो मैं जब सुबह उठती थी ना, तो मेरा पता क्या होता था, सबसे पहले एवरी डे सेम थिंग, आप लोगों के में बहुत होता होगा, हाय यार, पता है जल्दी नहीं उठा जाता, हाय यार आज भी 9 बज गए, आज भी 10 बज गए, आज भी 11 बज गए। मतलब सुबह उठते ही अफसोस, ये करती थी मैं पहले। सुबह उठते ही क्या करती थी, अफसोस, हाय यार 4 बजे उठना था, यार 3 बजे उठना था, लेकिन उठी तो मैं इतना लेट हूं, यार आज भी छो, यार आज भी जिम नहीं जाएगा, अफसोस करना हर एक चीज को, गिल्ट। उस गिल्ट को नहीं गए तो नहीं गए, हाय यार ये नहीं हुआ। तो आपके अंदर ये होगा गिल्ट, मेरे अंदर कौन सी फीलिंग आती है जब मैं सुबह उठती हूँ, मेरे खाना, जब रिलैक्स मैं होना, खाना खाती हूँ मेरे अंदर कौन सी फीलिंग आती है। रिलैक्स होना या फील ब्लेस्ड करना, ये अच्छी फीलिंग ही है या दिस इज द मतलब हायर एक वो भी वाइब्रेशन। सेंस। मैं रियलिटी में बता रही हूँ, मैंने भी वीडियो बहुत सुनी है, पर रियलिटी, आई आई रियली अप्रिशिएट यू। आपकी वीडियो सुनने के बाद मैं खाली हुई हूँ। ओह मैं थैंक यू सो मच, गॉड ये ब्लेस यू। रियलिटी है, मैंने भी बहुत मेडिटेशन किए हैं, पीएसएसएम से भी मैं जुड़ी हुई हूँ, बट रियलिटी नहीं, मैंने उनके भी बहुत ज्ञान सेशन किनसे ध्यान जुड़े हुए सेशन हैं आप। पीएसएसएम वर्कशॉप कराते हैं। पीएसएम में एक यूट्यूब पे ही चल रहा था, ठीक। मेडिटेशन क्लासेस लेते, मतलब उनके भी सुने हैं सबके, मतलब जब इंटरेस्ट होता है तो बंदा सब जगह झांकता है, वो वाली बिल्कुल बात बिल्कुल, हुई है। जाना लेकिन चाहिए। आपने यहाँ मेडिटेशन नहीं कराया, लेकिन आपने जो ज्ञान दिया या जो समझाया, वो इंटरनली मुझे बहुत उसने खाली किया। तो आई फील ना, मतलब अब मैं खुद को हल्का और फील करती हूँ कि मतलब कुछ नहीं है, मतलब कोई वरीड नहीं है, कोई सेट ऐसे नहीं है कि कुछ मुझे और चाहिए। हमेशा मतलब जो ओवर थिंकिंग था वो मैं अब खाली हुई हूँ, मुझे ऐसा फील वेरी गुड, रियलिटी क्लैपिंग आई। करो जी, क्लैपिंग करो, आई रियली अप्रिसिएशन अप्रिशिएट करनी फॉर चाहिए, यू। अप्रिशिएट करो। नहीं, मैं आपके लिए सच में रियलिटी अप्रिशिएट करती हूँ। मैंने बोला ही पहली बार किसी लाइव क्लास में, ली बहुत है मैंने जूम क्लासेस की, लेकिन मैंने बोला आपकी ही क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू जी। अभी आपने बहुत आगे जाना है, यू आर अ हीलर, जिसने इतनी जल्दी खुद को विद इन डेज बदल लिया। तो मतलब क्या होता नहीं, है, ये उन्होंने सच है, बोला कि मैं मैंने बहुत, मतलब झूठ नहीं कह रही, मैं रियलिटी में रिलीजियस लगी हूँ, और मैं सच में आपको इसके लिए रियली अप्रिशिएट बार बार कर रही हूँ, दिल से थैंक्स कर रही हूँ थैंक कि यू सो हाँ, मच। पता है, ये जो खालीपन मुझे मुझे मिला है, वो सिर्फ आपके वे ऑफ टॉकिंग से या समझाने से, मेडिटेशन से भी नहीं हुई है, मतलब मैं रियलिटी कह रही हूँ। मेडिटेशन से पहले तैयारी होती है जी, वही वो कोई आपने नहीं कराई, करवाता, जब तक मुझे वही ज्ञान ही नहीं आपने है। कराई। मुझे ज्ञान ही नहीं है, मुझे किसी ने बताया ही नहीं, देखना कहाँ पे, आंखें बंद करके बैठ जाओ, सांसों पे ध्यान लगाओ। मन तो हमारा इतना चंचल है, वो तो 1 सेकंड पे चांद पे पहुंच जाता है, सेकंड से भी हम्म, कम में। आप बोलो नहीं चांद नहीं पसंद आया, मार्स पे चल, मार्स पे पहुंच गया। मार्स नहीं पसंद आया, नानी के घर चल, नानी के घर पहुंच गया। यह भी नहीं पसंद है। तो मन तो हमारा इतना शैतान है और इतनी स्पीड है उसकी, उसको तो कंट्रोल कर नहीं सकते। दिस इज द ओनली वे उसको कंट्रोल करने का, जो मैंने आपको बताया। और अगर आपको अभी भी नहीं पता चला कि क्या है, इस वीडियो को, वो जो मैंने पार्ट बताया ना, आंखें बंद करके करने वाला, उस पार्ट को कम से कम 5 से 6 बार देखो। उस पार्ट को काट के चाहे रख लो, क्योंकि जब भी आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो, आप डर गए मैं क्या करूं शिवानी, आई एम ऑन द सेम स्टेज, क्योंकि हम अल्टीमेटली हम इस दुनिया में हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, हम इंसान हैं। तो अगर वो चीज आती है तो शिवानी मुझे क्या कर, मैं 4 दिन बहुत खुश हूं, मैं बहुत हैप्पी हूं, मुझे लगा मैं बदल गई, लेकिन ये मैं भूल गई कि वो मेरा 10 साल का पैटर्न है, वो मेरा 24 साल का पैटर्न है। वो ये भी हो सकता है कि मेरा मन मेरे को धोखा दे रहा हो, तो मैंने मेरे मन की चालाकियां भी समझनी है।
और मैंने मन को बार बार मारना है, मैंने एवरी डे इसको देखना है, चाहे मैं 10 मिनट बैठ के क्यों ना देखूं। और मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, सूरज की तरफ ऐसे आंखें करके तब देखो, तब आपका ध्यान बहुत गहरा लगेगा। शाम को जब सूरज ढलता है तो अपने सैक्रल चक्रा के लिए उसकी तरफ पीठ करके बैठो, आपका ध्यान बहुत गहरा लगेगा। अगर आप एक गुड हीलर बनना चाहते हो तो आप ये 40 दिन की प्रैक्टिस जरूर करना जो मैंने आपको बताई है, एंड आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को करवाऊं। और सैटरडे को विल अनाउंस जिन्होंने एडवांस हो ओपोनोपोनो करना है, बिकॉज मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, तो जिन्होंने भी रेकी और एडवांस हो ओपोनोपोनो करना है तो बहुत ही कम, ऑब्वियसली वो पेड रहेगा जी, ठीक है। तो क्योंकि लोग मिस यूज ना करें, उसका सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, कैनेडियन बेस्ड सर्टिफिकेट होगा। तो जो भी करना चाहते हैं वो सैटरडे को मेरे साथ मुझे ग्रुप में मैसेज करें जी, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें कि शिवानी जी हमें जुड़ना है। करना है नहीं करना इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, लेकिन एक बार, क्योंकि ज्ञान तो उसमें भी मिलेगा ना, तो ज्ञान नहीं छोड़ना। पता नहीं कहां से कौन सी चीज स्ट्राइक कर जाती है। जैसे उन्होंने, इनका मेरे को नाम नहीं इन्होंने मेंशन किया हुआ, जब भी हम भटकते 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 सही जगह पे पहुंच जाते हैं तो गिल्ट नहीं करना कि हाय यार मैंने तो वहां पे पैसे दे दिए थे, अब मेरे को पैसे नहीं देने। नहीं, मैं भी बथेरे पैसे दे दे के यहाँ पे पहुंचू, गिल्ट नहीं है। क्योंकि कहीं किसी ने गलत सिखाया, लेकिन गलत सीखते 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 किसी ने सही सिखा दिया, किसी ने कुछ सिखा दिया, लेकिन मुझे खुद को ज्ञान हो गया क्योंकि मैं साफ थी, मैं क्लीन थी। ठीक है, आप साफ हो, आप क्लीन हो, आपको खुद परमात्मा ज्ञान दे देगा, आपको वहां तक ले जाएगा, लेकिन आपको खोजते रहना है। शिवानी ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਰੇਕੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਪੋਨੋਪੋਨੋ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ? नहीं 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 नहीं, जिन जो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स हैं, दे डोंट नीड टू पे एनीथिंग। ओके, यू पीपल आर मोस्ट वेलकम देयर। ठीक है जी। अच्छा जी, कोई और कुछ अपना 7 चक्कर हम लोगों ने कर लिए। खुशबू जी आप कुछ कहना चाहेंगी? For the chakra meditation, हम्म, when to know to stop? Like you said, like your crown 40 chakra मिनट, has to be 40 मिनट, सिर्फ 40 20 minutes. मंत्रा वो शेक करेगा। वो जो जो मैंने लास्ट में आके भी, मेरे पास जो मंत्र है वो ओम ही है, तो वो उसको शेक ही करेगा, और मैंने उसको शेक ही करना है। चाहिए ना, चीजें तो चाहिए ना, किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए, तो वो शेक ही करेगा। Okay, thank you. ठीक है, कैसी लगी आपको क्लासेस, समझ आया जी? हाँ, बहुत अच्छी, क्लैरिटी हुई? बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो रही है। ठीक सब है जी। इतना अच्छे से क्लियर नहीं एक्सप्लेन कर पाते। आपने पहले किए कहीं से? मैंने रेकी की हुए है, पर मैं इतना प्रैक्टिस नहीं करती क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स नॉट कमिंग दैट मच नेचुरली। तो अभी हो जाएगा। हाँ, मुझे प्रैक्टिस रोज करनी पड़ेगी, फिर आई कैन से क्या अच्छा, डिफरेंस तो फील हो रहा अभी है। इंटरेस्ट बन रहा है जब 7 चक्रों के बारे में पता चला कि मैं काफी अगर, इंटरेस्ट बन रहा है। हाँ, तो ये ज्ञान होना ही तो पहले जरूरी है। पहले इंटरेस्ट जगाओ तो सही, उसको बताओ तो सही भी मिलेगा क्या। हम लालची इंसान है, हमें बताओ मिलेगा क्या। अगर हमें हमारी मतलब की चीज मिल गई, हम सब कुछ करने को तैयार है। नवप्रीत जी बताइए, आप भी शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस। वेयर आर यू नवप्रीत जी? हाँ जी नवप्रीत जी। ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਕਲਾਸਾਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵੱਲ ਫਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਜਸਟ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਨਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਟਿਲ ਨਾਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਿਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿੜਚਿੜੀ, ਲਾਈਕ ਥੋੜਾ ਨੇਚਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਸਟ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮ। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ਬਟ ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਈ। वेरी गुड। ठीक है, तो होपोनोपोनो प्रेयर करते रहो, जिंदगी बदल जाएगी। हाँ जी, सुबह एंड शाम को करती, दोनों टाइम। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, कोई और अपना, श्रेया जी आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? राजविंदर जी? अनम्यूट कर लो जी जल्दी जल्दी अगर आपके पास कुछ है शेयर करने के लिए, बिकॉज ऑडियंस वांट टू लिसन। मतलब उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अच्छा, नहीं बोलना चाहती, इट्स ओके। ठीक है जी, और कोई? जसविंदर जी, परविंदर जी, प्रागना जी?
ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹਰ ਚੇਂਜ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। एग्जैक्टली। Yeah. Yeah. ठीक है, तो दूसरों को भी बताते रहना। ईजी हाँ जी, ईजी हाँ समझ जी आ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। क्या नहीं समझ आता? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ईजी समझ आ ਜਾਂਦਾ इजी ਹੈਗਾ। समझ आ जाता है, हाँ, वो इसीलिए इजी समझा करके कर करके मैं इजी हूँ, इसीलिए इजीली समझा देती हूँ। औखी चीजें मेरे भी नहीं पल्ले पड़ती। हाँ जी, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਆ। ਦੈਟਸ ऐसी हो गई, यही फ्रीक्वेंसी है, यही वाइब्रेशन है, यही भगवान है। इसी को ही ऊपर बढ़ा लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अदरवाइज कुछ जितने मर्जी बाहर से धूप बत्तियां लगा लो, जितने मर्जी टिक्के लगा लो। हाँ जी श्रेया जी, आपका नाम श्रेया है जी, जिन्होंने व्हाइट कलर का स्टॉल ले रखा है जो? हाँ जी, हाँ जी, दीपाली। क्या नाम है जी? दीपाली। दीपाली, ठीक है जी। हाँ जी दीपाली हाँ, जी। मैं बोल रही थी कि होपोनोपोनो मैं सुबह में और रात को भी करती हूँ, लेकिन कोई बार ऐसे रात को करते करते नींद आ जाती है, सुबह में उठ के पहले करते हैं, लेकिन माइंड फिर भी भटकता है, लाइक पूरा करते तो दूसरे विचारों में चला जाता है, ऐसा भी होता है। तो क्या वो नॉर्मल है? हाँ, तो अब देखो, वो माइंड है, उसका काम हाँ है, वो अपने करेक्टर में, आपको अपने करेक्टर में आना है। आपको क्या करना है, आज मैंने बताया है ना, आंखें बंद करके उसको देखो कि मैं कहां पे हूं, और उस फ्रीक्वेंसी को बोलो आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। ये मैजिकल होगा, ये कहीं पे नहीं बोला गया, ये किसी किताब में किसी बुक में नहीं बोला गया। मैंने आज पहली बार ये चीज बोली है कि फ्रीक्वेंसी के साथ बात करो, उस फ्रीक्वेंसी को अलविदा बोल दो। ठीक है। ठीक है, तो ये विचार हमें कहां से आया? ऊपर वाले ने दिया। ठीक है, तो ये देखो कि विचार आया कहां से, कहीं नहीं है, किसी डॉक्यूमेंट्री में नहीं है, होपोनोपोनो करवाने वाले ने भी नहीं ये चीज बोली हुई है। तो ये विचार आया कहां से? यूनिवर्स से आया, वो दे रहा है, लेकिन मुझे पकड़ना क्या है। ठीक है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, और कल मिलते हैं हम। और सभी जाके जरूर कमेंट कर दिया करो, पुरानी वीडियोस पे भी कमेंट करो और ये वाली वीडियोस पे भी। एटलीस्ट जो लाइव होते हैं मेरे साथ उनके लिए तो ये बनता ही है, क्योंकि हम सब एक फैमिली है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।